हमने आपको मोशन के बारे में पढ़ाया था। मोशन में दो प्रकार की बॉडी होती है हमारे पास, एक स्टेशनरी बॉडी, एक मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी क्या होती है? अपनी पोजीशन को चेंज करती है। किसके रेफरेंस में? स्टेशनरी बॉडी के रेफरेंस में अपने स्थान को चेंज करती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है। फर्स्टली उसकी दो पोजीशन होती है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो उसको देखते हुए हम आज आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी कराएंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन कॉमन सेंस द सेम थिंग्स, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, बट इन फिजिक्स विच डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर different to each other, because distance and distance has magnitude only, displacement has displacement and direction, both measurements. In this, it is a vector quantity, distance is a scalar quantity. बट नाउ स्टूडेंट, आपको हम एक एग्जांपल देके समझाएंगे। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन है हमारी, देख, द एक्चुअल लेंथ कवर बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट विद इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। जो डिस्टेंस है उसमें डायरेक्शन का ध्यान ना देते हुए, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं होता उसमें, द एक्चुअल लेंथ कवर है। चाहे हम 5 किलोमीटर नॉर्थ में चलें, चाहे 5 किलोमीटर साउथ में चलें या वेस्ट में चलें, कितना भी किसी डायरेक्शन में, या जिग जैग मोशन हो या सर्कुलर मोशन हो, किसी प्रकार की मोशन हो, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। दैट इज द एक्चुअल लेंथ कवर बाय ए बॉडी। बॉडी ने हमारा खेत है, मोस्टली हमारे हरियाणा से संबंधित बच्चे हैं। खेत सभी को हमारी लोकल लैंग्वेज में खेत बोलते हैं, खेत। उसके चारों तरफ से यदि हमने घूमना है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, सर्कुलर है, हमारा प्लेग्राउंड है, किसी शेप का है, उसके चारों तरफ से घूमना है, उसको हम जितना डिस्टेंस कवर करेंगे, वो हमारा जितना लेंथ कवर करेंगे, वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। कोई डायरेक्शन का प्रतिबंध नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होती। बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, it is a shortest distance by the moving object with respect to direction। इसमें डायरेक्शन का ध्यान दिया जाता है, डायरेक्शन को अग्रणी रखा जाता है। डायरेक्शन के बगैर डिस्प्लेसमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, वो एक डिस्टेंस बन जाता है फिर। तो इन दिस वे वी कैन से दैट डिस्टेंस इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट with respect to direction is called displacement। तो बच्चों, हम इसको ना आपको एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाएंगे। सपोज एक मैन इनिशियल एट ए पोजीशन पर है, उसने सी बिंदु पर जाना है, सी पॉइंट पर जाना है, लेकिन किसी बंदे ने कह दिया उसको, एक दोस्त बी पर बैठा है, भाई यहाँ से जा पहले बी पर पहुंच जाता है वो 5 किलोमीटर दूर। आना उसे सी पर ही है, लेकिन वो बी सी से 3 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर लेंथ पे है, तो बी से वो सी पर आ जाता है और सी पर बैठ जाता है आराम से। तो हम कह सकते हैं कि उस मैन ने, उस मूविंग बॉडी ने कितनी डिस्टेंस तय की? 5 और 3 8 किलोमीटर। बट द मैन एट द लास्ट एट द फाइनल पोजीशन अपने घर से कितनी दूर हुआ? 4 किलोमीटर दूर हुआ। 4 किलोमीटर अपार्ट, 4 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन विच इज ए इनिशियल डिस्टेंस, विच इज ए 4 किलोमीटर, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और एक ध्यान देने योग्य बातें ये भी है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कहाँ से? इनिशियल पोजीशन से। तो आपको इट इज क्लियर दैट इट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन 4 किलोमीटर्स, और इट इज स्ट्रेट लाइन। ए टू बी, बी टू सी, इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन,
It is a in angle type, not a straight line. A to C, it is shortest distance also. It is shortest भी और स्ट्रेट लाइन पोजीशन में भी, इसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। और ये हमारी क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में है इसकी ए पोजीशन की। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नाउ इस मैन को हम कह देते हैं भाई वापस ए पर आ जा, तो वो मैन ए पर आ जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट, इट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज एट ए, क्योंकि वहां पे कोई तो लेंथ तो जीरो है। मैंने कहा है भाई शॉर्टेस्ट लेंथ लेनी है, कोई लेंथ ही नहीं है। बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन इज 5 + 3 + 4 दैट इज 12 किलोमीटर। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज एज अंडर। इस एग्जांपल से हम इनके बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। बच्चों अपने आप भी कर सकते हो। हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मींस, स्केलर उसे कहते हैं जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन लेस होती है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड मींस हिंदी में बोलते हैं परिमाण। इसका परिमाण है 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, डायरेक्शन नहीं है इसकी। तो 5 + 3 = 4, जैसे ये इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्योंकि मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैंने बोला अभी ईस्ट डायरेक्शन में, सी क्या ईस्ट में है, फिर मैं सी से वापस ए में जाऊंगा, वो उसके वेस्ट में हो जाएगा। तो डायरेक्शन को डिसाइड किया मैंने। अगर डायरेक्शन डिसाइड ना करता तो सारा डिस्टेंस ही हो जाता। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्लैरिफाई किया है। एक एग्जांपल से भी बताएंगे हम, वो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, आप उसमें देख लेना। जैसे एक मैन ए से चलता है बी तक, 5 किलोमीटर कवर करता है, फिर बी पर पहुंचने के बाद सी पर जाता है, 3 किलोमीटर कवर करता है, फिर सी से वो वापस वही पोजीशन, वही सेम एग्जांपल है, तो 12 किलोमीटर कर जाता है। एक कोई सर्कुलर पाथ हमारे पास, कोई खिलाड़ी है उसके चारों तरफ से घूमता है, उस सर्कुलर पाथ में उसकी जो डिस्टेंस कवर है, डिस्टेंस है, नो डायरेक्शन है, इनिशियल पोजीशन ए से चलता है, ए पर पहुंच जाता है, तो उसकी सर्कुलर ट्रैक का 2πr। लेकिन एक सोचने की बात है, देखो लेंथ और लेंथ दोनों है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ए पर वापस आने पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ तक कुछ भी नहीं है। तो अपने वापस अपनी उसी घर में आ जाएगा, अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा। ये उसका घर है, यानी आदमी जब कोई डिस्टेंस तो कवर नहीं करता तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो हो जाता है। तो बच्चों मैंने आपको अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। एक होशियार से होशियार बच्चा भी, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इस मेरी वीडियो से हर आराम से समझ सकता है। देखो बच्चों, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जैसी वीडियो लगे वैसा ये आपका कार्य है। हम आगे फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।